हाय फ्रेंड्स, दिस इज इमरान अजीज। आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्वेइंग एंड लेवलिंग पार्ट 3, जिसमें हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए डिजाइन किए गए हैं सो दैट दे कुड हेल्प यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द गेट एग्जाम्स, एसएससी, जेई और आरआरबी और एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मीनवाइल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल। लेवलिंग फॉर एसएससी जेई एग्जाम पार्ट 3 एमसीक्यूज नंबर 11 टू 20 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप और ड्राइंग टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है अक्सर आपने मैप के ऊपर राइट साइड पे नीचे देखी होगी, जहां पे लेजेंड्स होते हैं, वहां पे एक फ्रैक्शन दी होती है 1:1000 और 1:10,000 किलोमीटर एटसेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ योर सर्वे। आप कौन सा सर्वे कर रहे हैं। सो ये बेसिकली रेफरेंस होता है आपके मैप के ऊपर जो डिस्टेंस है उसको करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड के साथ ये स्केल कर रहा होता है। सो दैट रेशियो इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव रेशियो, और यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। सो ए इज यस एंड बी इज नो। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर 12, when 1 centimeter on map represents 10 meter on ground, the representative ratio of the scale is option A 1:10, option B 1:100, option C 1:1000 and option D 1:10,000। so इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। जब आपने मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेयर करना है, सो दैट विल करस्पॉन्ड टू द 10 मीटर ऑन ग्राउंड। सो 10 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक रेशियो बनेगा, दोनों तरफ सेंटीमीटर ऊपर नीचे से कट जाएगा और ये 1:1000 आ जाएगा, क्योंकि 10 मीटर जो है वो इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर के होता है। सो दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1:1000। आई होप आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। हमने यूनिट्स को रेशो में लाने के लिए, यूनिट्स रेशो के नहीं होते, सो हमने इक्वल यूनिट्स करने हैं। जब इक्वल यूनिट करने हैं, ऊपर आपके पास 1 सेंटीमीटर में दिया है और नीचे का आपके पास डिनोमिनेटर 10 मीटर में दिया है, तो यू विल कन्वर्ट 10 मीटर इनटू सेंटीमीटर। सो वंस यू कन्वर्ट 10 मीटर इनटू सेंटीमीटर, यू विल मल्टीप्लाई दैट विद 100। सो अल्टीमेटली आप उसमें से सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपके पास नीचे भी सेंटीमीटर आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 1000। सो 1:1000 is your answer, which is C. Number 13, the representative fraction 1:2500 means that scale is option A 1 centimeter is equal to 0.25 meter, option B 1 centimeter is equal to 25 meter, option C 1 centimeter is equal to 25 meter, and option D 1 centimeter is equal to 250 meter. So again C is the correct option for this question, क्योंकि 1 centimeter on the map is equal to 25 meter or 2500 centimeter. So it is C option which is correct, and it is similar to question number 12. Number 14, a plane scale is used to read option A 1 dimension, option B 2 dimensions, option C 3 dimensions, and option D all of the above. So B is the correct option, which is 2 dimensions. Plane scale जो है वो 2 dimensions में होता है, जिस तरह मैप के ऊपर आप 2 dimension में मेजरमेंट लेते हैं। Question number 15, a diagonal scale is used to read dash dimensions, option A 2, option B 3, option C 4. So a diagonal scale is used to read 3 dimensions. B is the correct option. Question 16, a scale which has a common representative fraction but read in different measures is called option A plane scale, option B diagonal scale, option C shrunk scale, and option D is comparative scale. वो scale जो common representative fraction होता है but that is read as different measures, that is called a comparative scale, जिसमें आपने एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर की बात करनी है। सो डिफरेंट मेजर्स हैं स्केल के ऊपर, आपने कम मेजर करना है और ग्राउंड के ऊपर ज्यादा, सो दैट इज कंपैरेटिव स्केल। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 17, a scale used for measuring fractional part of the smallest division of the main scale is known as vernier caliper. Yes, ये basic definition है vernier caliper की। Scale used for measuring the fractional part of the smallest division of the main scale, and that is called vernier caliper or vernier scale. Option A is correct, B is incorrect. So yes, A is the correct option for this question. 18, in a direct vernier, the smallest division of a vernier caliper is dash the smallest division of its primary scale. Option
A equals to, option B shorter than, option C longer than. So in direct vernier, the smallest division of a vernier is shorter than the smallest division of the primary scale. So B is the correct option for this question. Then we have 19. In a rectangular vernier, the smallest division of a vernier is dash the smallest division of its primary scale. Option A is equal to and option B is shorter than, option C is longer than. So rectangular vernier में ये पिछले वाले का opposite है. So here longer than is the correct option. In a rectangular vernier, the smallest division of a vernier is longer than the smallest division of its primary scale. So C is the correct option. Question number 20. With simple vernier, reading can be taken in one direction only. Option A is yes, option B is no. So yes, जो simple vernier होता है उसमें रीडिंग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काउंट होती है. So A is the correct option for this question. So friends, this was part 3 of our ongoing video series regarding surveying, जिसमें हमने 10 questions आपके साथ शेयर किए starting from question number 11 to 20. I hope ये questions आपने लर्न किए होंगे और these would definitely help you for GAT exam preparations. तो हमारे साथ रहिए. नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 10 questions आपके साथ शेयर करेंगे. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.